हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं विभा मिश्रा अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर महादेव की कृपा के साथ साथ इस पुरुषोत्तम मास में श्री हरि की कृपा भी हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो है सावन के पहले दिन कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। तो आपको मैं एक बहुत सरल सा उपाय बताती हूँ। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे अनुरोध है। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, मैं आपको आज एक इतना सरल उपयोग बताऊंगी, प्रयोग जो है भोलेनाथ का। कहा जाता है कि भोलेनाथ का जो महीना है सावन का, वो उन्हें सबसे प्रिय होता है। तो यदि आपका कोई कार्य अटक गया है, आपने बहुत प्रयास किया, आप बहुत जगह गए, बिल्कुल हार चुके हैं, आपकी ये कार्य हो ही नहीं रहा, तो यदि ऐसा है आपके साथ तो आप ये सावन के पहले दिन कैसे का ये जो उपाय है वो अवश्य शुरू करें और भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी ही होगी, अगर आप पूरी श्रद्धा भाव से अगर करते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ का कोई, जैसे आपको 16 सोमवार शुरू करने हो या लड़कियों से व्रत करने हो कहा जाता है, तो अगर वो सावन से शुरू किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताती हूँ जो आपको सावन के पहले दिन ही करना है। हो सके तो आप, कुछ लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जो है सावन मानते हैं, तो आषाढ़ी पूर्णिमा के शाम को भी ये उपाय कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से सावन के महीने में ही, अगर नहीं तो कम से कम 3 महीने के अंदर में भोलेनाथ स्वयं आपका हाथ पकड़ के इस कार्य को पूरा कराएंगे, आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। तो मैं आपको उपाय बताती हूँ कि आपको करना क्या है। तो वीडियो के साथ आप पूरा बने रहें, कहीं पर भी वीडियो को स्किप ना करें। तो आपको करना क्या है, देखिए, सावन के पहले दिन आपको, अगर ये आप ब्रह्म मुहूर्त में करें सुबह 4 से 5 बजे के बीच में, 5:30 बजे तक, तो ज़्यादा फलदायी होता है। या फिर आप संध्या समय में भी कर सकते हैं, जब दिया जलाने का टाइम जो होता है संध्या आरती का, उस समय भी आप मंदिर में जाके कर सकते हैं। तो क्या करना है, एक बेलपत्र आपको लेनी है और 1 लोटा जल, गंगा जल डाल के अब आपको अपने घर से लेके जाना है मंदिर में। और वहाँ भोलेनाथ के मंदिर में आपको उनकी शिवलिंग के सामने बैठकर जो भी आपका कार्य अटका हुआ है या जो भी आपकी मनोकामना है वो आप भोलेनाथ से प्रार्थना करिए पूरी श्रद्धा भाव से। उसके बाद उस बेलपत्र के ऊपर आप चंदन लगा दीजिए, तीनों पत्तियों पर, और भोलेनाथ के ऊपर रख दीजिए प्रार्थना करके। उसके बाद आपको जल कैसे देना है, देखिए, जल देने का भी एक सही तरीका होता है। सीधे से ले जाकर जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे नहीं दिया जाता। तो आपको क्या करना है, पहले भोलेनाथ के अपने सीधे हाथ की तरफ गणेश जी को जल देना है जहाँ शिवलिंग होता है। उल्टे हाथ की तरफ आपको कार्तिकेय जी को जल देना है। उसके बाद जहाँ से शिवलिंग है उसका सबसे नीचे का हिस्सा, वहाँ माँ पार्वती का हिस्सा होता है, वहाँ पे जल देना है। उसके बाद जहाँ से जलधारा बहती है, मोटी मोटी लाइन जहाँ होती है, अशोक सुंदरी बोलते हैं उसको, फिर वहाँ पे आपको जल देना है। उसके बाद चारों तरफ शिवलिंग पे जल दे के आप शिवलिंग के ऊपर जल दीजिए नमः शिवाय का जप करते हुए। आते समय आप जो है नंदी बाबा के ऊपर जल दीजिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। थोड़ा जल आप बचा लीजिए उसमें, और दूसरी जगह जो जल आपको देना है वो देना है बेल के पेड़ की जड़ में। कहा जाता है कि देखिए, शिव को आप साधते हैं तो आपको शक्ति को भी साधना पड़ेगा। जो है बेल के वृक्ष में कहा जाता है माता पार्वती का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो उसमें भी अगर आप जल देते हैं तो आपका काम जो है और अधिक जल्दी जो है सफल होता है, शिव के साथ अगर आप शक्ति को भी साधते हैं तो आपको ये उपाय करना है। आपको 2 जगह जल देना शुरू करना है, एक तो शिवलिंग पर और एक बेल के पेड़ की जड़ में। ऐसा आप पूरे सावन कीजिए। तो अगर आप श्रद्धा भाव भक्ति से करते हैं, भोलेनाथ को भजते हैं, तो आपका काम अवश्य और अवश्य ही पूर्ण होगा, मेरी ऐसी कामना है। देखिए, जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ वो गुरुजनों के मुख से सुना हुआ होता है, किसी न किसी का काम बना होता है। तो मैं ये आशा करूँगी कि अगर मेरे माध्यम से अगर किसी और के भी काम बनते हैं तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर किसी आध्यात्मिक चर्चा के साथ हम मिलेंगे। तब तक सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।